नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। बेटा जी, आज लाभ हानि के लेकर आए हैं हम अगली वीडियो, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनके हम सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे क्या क्या अप्रोच होती है एग्जाम में। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम पहला क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है बेटा, ध्यान देना। कह रहा है यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल सी बात है कि 40 का जो एसपी है बेटा वो बराबर कह रहा है 50 के सीपी के। ठीक है, तो 0 से 0 उड़ा दो। एसपी अपॉन सीपी बराबर निकाल लीजिए, कितना आया 5/4, यानी कि एसपी 5 सीपी 4 कह रहा है। तो लाभ या हानि परसेंट क्या है, देखो सीपी 4 है, एसपी 5 है। 4 की वस्तु को 5 में बेचा तो 1 प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट 1 का प्रॉफिट 4 पर गुणा 100 पर कितना, इसको काटेंगे, यह आएगा आपका 25%। ठीक है, तो हम बोलेंगे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 72 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है किसके बराबर लाभ या हानि है। तो देखो, आप देख रहे हो कि विक्रय मूल्य के बराबर है, जिसके बराबर लाभ या हानि हो वही मान लीजिए। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है तो हम विक्रय मूल्य मानेंगे, और क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है बेटा तो हम मानेंगे क्रय मूल्य। तो हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य मान लिया, तो एसपी माना 1 का 1 तो 72 कितना 72, लॉस हो रहा है कितना 8, तो बेटा कुल सीपी कितना बना, जोड़ दीजिए 80 बना। तो लॉस परसेंट 8 की हानि 80 पर 100 पर कितना, 0 से 0, 8 एकम 8, 10% आ जाएगा आंसर। तो 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी 10%। ऐसे क्वेश्चन को विशेष कर समझ लेना बेटा, जो हो रहा है वही माना जाएगा। लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ मान लेंगे, इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, और क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। सही है। ऐसी हानि की बात है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, और क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 845 में बेचने पर जो हानि होती है, ठीक है बेटा, और वस्तु को 955 में बेचने पर लाभ होता है, उसका अनुपात ये है। अब बेटा समझना जरा ध्यान से, देखिए यहां देखिए सीपी जो भी है अपना, लॉस कितना हो रहा है 5 का, प्रॉफिट कितना हो रहा है 6, कह रहा है ना, उसका अनुपात ये है, यानी हानि का और लाभ का अनुपात है 5 और 6। तो एक काम करना, ध्यान से देखो, SP1 और SP2। पहले जो SP हमारा 845 है, फिर जो SP है हमारा 955 है, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यह आएगा 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 110। ठीक है, इन दोनों SP का जो डिफरेंस है 110 है। आप देखा जाए डिफरेंस कैसे है, तो ये 5 और 6 के बराबर तो बैठेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 5 और ये आएगा 6, तो कुल कितना बनेगा 11, ये 11 के बराबर है, डिवाइड बाई 11 कितना आएगा, 1 का मान 10, 1 का मान 10 आएगा तो लॉस निकाल लीजिए आप 5 और गुणा 10 यानी कि 50 लॉस है। सही है, आप इसमें जोड़ दीजिए पहले वाले उसमें जो SP1 है हमारा, क्योंकि लॉस को में ऐड करेंगे से SP में तो CP बन जाएगा। तो CP बराबर 5 5 4 9 8 895 रुपये। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझना। 845 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, 955 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और जो लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दिया है तो बेटा सीपी से कितना कम 5, सीपी से कितना ज्यादा 6, दोनों एसपी का डिफरेंस जो आएगा इन दोनों के जोड़ के बराबर बैठेगा। जोड़ कर लीजिए कितना बनेगा 11, 11 की वैल्यू 110 तो 1 की वैल्यू कितनी 10। यहाँ से निकालेंगे लॉस क्या हुआ, लॉस को हम जोड़ेंगे एसपी में पहले वाले में तो हमें सीपी मिल जाएगा। तो सीपी कितना जाएगा 895 रुपये आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, भीम जो है 4900 रुपए की साइकिल बेचकर लाभ कमाता है, और उसी साइकिल को 3684 में बेचने पर नुकसान होता है। सही है, देखो इसका कोई सीपी है, बात सुनना ध्यान से,
उस सीपी से ज्यादा में बेच रहा है 4900 में तो प्रॉफिट हो रहा है, उस सीपी से कम में बेच रहा है 3684 में तो उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या यदि भीम को प्राप्त लाभ हानि के बीच का अंतर योग का इतना है बराबर है। अब देखिए समझिए, जो ये आपको दिया है 10 सही 10/19%, इसको मैं लिख सकता हूं 2/19, सीधा सीधा डायरेक्ट। कैसे यहां गुणा करेंगे 190, 10 जोड़ेंगे कितना बनेगा 200, 200/19 हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, तो कितना जाएगा ये अपना 2/19। सही है। अब ध्यान से समझो, जो प्रॉफिट है बेटा, जो लॉस है, इनका जो अंतर है वो प्रॉफिट के लॉस का जो योग है उसका बेटा 2/19 है। ठीक है ना। यदि भीम को प्राप्त लाभ हानि के बीच का क्या कह रहा है अंतर योग का, उसके योग का कितना कह रहा है 10 सही इतना, यानी कि 2/19 है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आप देखिए 19 की यहां गुणा कर लीजिए, 19p माइनस के 19l बराबर 2p प्लस 2l, 2p प्लस 2l। सही है। अब देखिए हमें क्या करना है, ध्यान समझना। 19p है, p ये 2 इसमें से माइनस करें कितना बनेगा 17p बराबर 19 को 2 में जोड़ दो कितना 21l, तो p/l बराबर बेटा 21/17। ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का अगर हम जोड़ देखें, दोनों का कितना बनेगा 38 बनेगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, इन दोनों एसपी का डिफरेंस निकाल लीजिए आप। 4900 में से माइनस कर लीजिए 3684। ठीक है ना, 3684 माइनस करेंगे यहां से तो आएगा आपका 6, और यह आएगा 1, यहां पर आएगा आपका 3 और 1, 3 नहीं 2 आएगा ये। ठीक है, यह आपका आएगा बेटा 2 घटा देते हैं, यह आएगा 6 1, और 8 में से 6 गया 2 और 1। ये बेटा 38 की वैल्यू आएगी डिफरेंस। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया डिफरेंस के बराबर आएगा। इसको बेटा 38 से क्या कर लीजिए डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा। तो 3 बार चलाइए, 38 गुणा 3 114, यह आया 7 6, 38 दूनी 76। ठीक है, कट गया तो 76 आ गया, 38 दूनी 76 32 आ गया। अब देखो ध्यान से समझना, लॉस की वैल्यू निकाल लो और इसमें जोड़ दो तो सीपी मिल जाएगा हमारा। ध्यान देना कैसे, 17 और गुणा के 32 बराबर 17 दूनी 34, 17 51, 51 और 3 54। और देखिए कितना दे रखा है बेटा हमें 36 84, 36 84, 36 कितना दे रखा है 84, 36 84। ये सीपी हो गया, ये लॉस हो गया। दोनों को जोड़ दो, 8 8 4 12, 11 और 1 12, 3 और 1 4, 4228। ये आपका आ जाएगा बेटा 4228 रुपये। ठीक है, एक बार दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। देखो 49 4900 में बेच रहा है तो प्रॉफिट होता है, 3684 में बेचता है तो लॉस होता है। जो प्रॉफिट और लॉस है बेटा, उन दोनों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट और लॉस के सम का योग का कितना है 10 सही 10/19% है, जिसकी वैल्यू क्या हुई 2/19 होगी हमारी। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया बेटा, ये प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकाल गया, जिसका योग कितना हुआ 38। इन दोनों का डिफरेंस 38 की वैल्यू होगा तो 38 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था। फिर लॉस निकाल के जोड़ देंगे इस वाले में तो आपका आ जाएगा। प्रॉफिट निकाल के घटाना पड़ेगा बेटा, इसमें से प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें से घटाना पड़ेगा। तो या तो लॉस निकाल लीजिए या प्रॉफिट निकाले तो इसमें से माइनस कर लेंगे, लॉस निकाला तो बेटा इसमें जोड़ देंगे, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना सभी बच्चे बढ़िया से। सोनू किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर वह उसने इसे 60 रुपए कम में खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो 4% का प्रॉफिट हो रहा होता ज्यादा। चलिए ध्यान देना, देखिए सबसे पहले आप समझना कि 20%, तो 20% का मतलब कितना हुआ 1 और बटे 5। सही है, यानी कि अगर हम सीपी और एसपी की बात करें कि सीपी अगर 5x है, एसपी हमारा 6x हो जाएगा, x मान लेंगे।
अब कह रहा है 4% ज्यादा, तो मतलब कितना हो रहा है बेटा, 24% हो रहा है। 24% मतलब 24/100, इसको आप काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 6 आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे न्यू सीपी और न्यू एसपी का रेशो बना देंगे। तो न्यू सीपी 25 और न्यू एसपी 25 में 6 जोड़ दो 31। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझेंगे। देखो 5x में पहले खरीदता था, अब 60 रुपए कम में खरीद रहा है, तो नया वाला जो सीपी बना वो माइनस कर दीजिए, इतना बना 5x माइनस 60। अब 60 रुपए कम में बेच रहा है, पहले 6x में बेचता था, 6x में बेचता था, अब 60 रुपए कम में बेच रहा है, तो नया वाला एसपी कितना बना ये, तो नया सीपी नया एसपी का रेशो दे रखा है हमें कितना, 25/31, ये एस रेशो दे रखा है। दोनों को लिख दीजिए बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31 की यहाँ करेंगे 0, 6 एकम 6 और 6 तिया 18 माइनस यह आएगा x, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, बराबर कर दीजिए इधर बेटा आपका, तो यह आ जाएगा 25 छक्का 150, 150x माइनस के 25 छक्का 150, 1500। ठीक है, अब आप देखिए 155 में से 150 जाएंगे तो बनेगा 5x, सही है, ये भी माइनस का ये माइनस का, तो आपस में माइनस होंगे, बराबर है। तो 1860 में से 1500 माइनस कर दो, 360, सही है। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना है, 5x है बेटा, और 5x की वैल्यू कितनी आई है, 360, 360 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, बढ़िया समझ में आया होगा आप सबको। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बता रहा हूं अभी आपको, इसीलिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत से इस पर काम करेंगे। अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 14 से 2/7% मतलब 1/7 का लाभ कमाता है। अगर उसने उन्हें 13 रुपए अधिक में खरीदे और 26 रुपए कम में बेचे तो उसे 16 सही का नुकसान होता है। 16 से ही 2/3% मतलब 1/6 का नुकसान होता है। सही है, तो आप बेटा समझेंगे ध्यान से, यहाँ पे सीपी और एसपी 7 की वस्तु पर 1 लाभ कमाता है, कितने में बिकेगा, 8 में, 7x और 8x कर दो उसको, सही है, 7x और क्या कर दो, 8x कर दीजिए। कह रहा है 13 रुपए अधिक में खरीदा, 26 रुपए कम में बेचा, तो 16 से ही 2/3% का नुकसान हुआ। न्यू सीपी और न्यू एसपी का रेशो बनाएंगे। 6 पे 1 लॉस हुआ बेटा, कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया। 6 पे 1 लॉस कितने में, 5 में। देखो पहले ये 7x में खरीदता था, अब 13 ज्यादा में खरीद रहा है। पहले ये 8x में बेचता था, अब 26 रुपए कम में बेच रहा है। अब जो बेटा न्यू सीपी न्यू एसपी का रेशियो बना, वो बना 6 और 5 का, 6/5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 सत्ते 35, x प्लस 13 पंजे 65 बराबर 6 की गुणा करेंगे 8 में, 6 अट्ठे 48, x माइनस 6 गुणा करेंगे 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 3 15। ठीक है, अब आप देखिए 48 में से 35 घटा दो, कितना बचेगा, 13x। 156 में से 65 माइनस कर लो, ठीक है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा, आगे जोड़ दो, 156 में 65 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो बराबर पर हेड हो जाएगा। 5 और 6 11, 1 हासिल का, 6 और 5 11 और 1 12, 1 और 1 2। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, 221। तो x बराबर 221/13, तो 13 एकम 13, 9 13 7 51, 17 बार कटेगा बेटा, x का मान आएगा 17। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि 28 से ही 4/7%, 28 से ही 4/7 बेटा होता है 2/7, सही है, का लाभ हो रहा है। अब आप देखिए 2 का लाभ हो रहा है तो मतलब कितने में, 9 में बेचेंगे। तो अब ध्यान देना, हमें एसपी निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे सीपी, आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सबसे पहले निकालेंगे सीपी। तो सीपी कितना है, 7x, सही है।
तो 17 और गुणा के 7, सही है ना। x की वैल्यू क्या है 17 गुणा के 7। अब जो है बेटा जी मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 7 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, 9 बटे के 7 निकाल दो, 7 से 7 खत्म, 17 सत्ते 119, 7 नीम 63, 17 निम्मा 153, 17 सत्ते 119 और 17 निम्मा 153। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा 153 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये, बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन कराया था वही था, ये भी सेम, बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि एक और विक्रय मूल्य दे दिया है, यानी कि सीपी निकालना है, फिर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको निकाल के ऐड करना है, तो नया वाला हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। आसान सवाल था एकदम, बस लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, ध्यान देना। एक व्यक्ति 2 घोड़े 1710 में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े को 10% की हानि पर, दूसरे को 25% के लाभ पर। चलिए, सीपी और एसपी। पहले घोड़े को बेटा मान लो हॉर्स 1, दूसरे को मान लो हॉर्स 2, सही है ना। अब समझना ध्यान से, पहले घोड़े पर 10% का लॉस, 10% मतलब कितना 1/10, 10 पे एक लॉस कर दो, कितने में आएगा 9 में। दूसरे को 25% लाभ पर, 25% मतलब कितना 1/4, 4 की वस्तु एक लाभ में, कितने में 5 में, सही है, कितने में 5 में। कंडीशन क्या है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब पहले का तो सीपी और दूसरे का एसपी बराबर है। आप यहां 2 से गुणा करें तो यहां भी 2 से गुणा करेंगे, ये बनेगा 8, ये बनेगा 10, दोनों को जोड़ेंगे 10 और 8 कितना बनेगा 18, दोनों को जोड़ेंगे 10 9 बनेगा 19, सही है। अब देखो दोनों खरीदे कितने में 18 में, दोनों बेचे कितने में 19 में। 18 में खरीद के 19 में बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है बेटा एक, तो प्रॉफिट बराबर कितना बैठेगा देखते हैं, 1710 मान बेटा 19 का गुणा 1 का मान कितना 19 निम्मा 171, 90 एकम 90, तो 90 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी 90 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया होगा आप सबको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2 व्यापारी हैं, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है। मतलब क्या है, एक सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है और एक एसपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। दोनों को 20% प्रॉफिट हो रहा है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों का एसपी क्या है इक्वल है, तो लाभ का अंतर दिया है, विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए सीपी और एसपी, एक को आर्टिकल को ए मान लो, 2 व्यापारी है, एक व्यापारी ए मान लो, एक व्यापारी बी मान लो। ठीक है, यहाँ व्यापारी है 2 व्यापारी, एक ए है एक बी है। 20% का मतलब बेटा हुआ कितना 1/5, सही है। तो 5 एक के लिए तो सीपी है, पहले वाले के लिए 5 की वस्तु एक लाभ में, और फिर 5 जो है एक के लिए एसपी है। 5 की वस्तु पर जो एसपी है इसमें से एक प्रॉफिट कम करेंगे तो सीपी कितना आएगा 4 आएगा। क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ेंगे, कंडीशन क्या कह रहा है, तो कंडीशन जो कह रहा है बेटा वो ये कह रहा है कि दोनों के जो एसपी हैं बराबर हैं, तो ऊपर 5 की गुणा नीचे 6 की गुणा, ऊपर 5 की गुणा नीचे 6 की गुणा, तो ये आया आपका 25 और ये आपका आया 24, ये आपका आया बेटा 30 और ये आपका आया बच्चे 30। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों के लाभ का अंतर दिया है। चलिए जी प्रॉफिट निकाल देंगे हम कि प्रॉफिट क्या है, ध्यान देना। यहां पर प्रॉफिट 30 में से 25 गए 5, 30 में से 24 गए 6, दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना है 1 है बेटा, और यहां कितना बेटा 35, 1 का मान 35, ठीक है, यानी 35 मान 1 का। तो हमसे क्या कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बेटा विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी कितना है 30, तो गुणा 30 का मान कितना 35 गुणा 30 105, जीरो लगा दो, कितना बनेगा 1050 रुपए। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो
तो जो कंडीशन आपको दी है हमेशा आप क्या करेंगे कि उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। जो कंडीशन दी है बेटा जी उसी को आप क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। और कंडीशन एक बार सेटिस्फाई हो जाती है तो सवाल बहुत ही आसान तरीके से पूरा हो जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो कैमरे समान कीमत पर खरीदता है। वह एक को 18% के लाभ पर, दूसरे को पहले पे बेचे गए कैमरे से 10% कम पर बेचता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सीपी और एसपी समान कीमत है, तो मतलब पहले का भी 100, पहले का भी 100 और दूसरे का भी सीपी 100। पहले को 18% लाभ पर मतलब 118 में, पहले को 18% के लाभ पर मतलब 118 में। दूसरे को जो बेचा है वो पहले के जो बेचे गए हैं उससे 10% कम में बेचा है। बेटा जी जो आपका ये है 18, इससे 118, इससे 10% कम में मतलब कितने में, 118 के 90% में। जीरो से जीरो खत्म, 9 अट्ठे 72, 7 9 एकम 9 7 16, 9 एकम 9 और 1 10, तो यहां लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, कितना बना 106.2, इतने में बेचा। कुल लाभ या हानि परसेंट पूछा है। दोनों का सीपी कितना बना, 200 बना। दोनों का एसपी कितना बना, तो ये तो 0.2 आएगा। 18 में जोड़ो 24, 224। बेटा 24.2 का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट 24.2 का प्रॉफिट है बेटा 200 पर। 100 पर कितना, 2 जीरो हटा दो, 12.1%। तो 12.1 क्या है, प्रॉफिट गेन हो रहा है। सही है ना। तो ध्यान रखने से कुछ नहीं है, बस जो पहले वाला एसपी है उससे 10% कम, मतलब जो पहले वाला एसपी है उसके 90% में इसको ये बेच रहा है। ठीक है ना। आसान सा सवाल है, बढ़िया समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान देंगे। एक्स के द्वारा 1.5 लाख रुपए में मूल्य का मकान 5% लाभ पर वाई को बेचा। तो सबसे पहले आप क्या करें बेटा, 1.5 लाख का 5% निकालना, जीरो से जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 15 पंजे 75, यह आया 7,500। मतलब एक्स जो है 7,500 में प्रॉफिट में अपना इसको बेच रहा है। सही है। अब देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है, वाई को बेचा और वाई ने उसे पुनः एक्स को 2% की हानि पर बेच दिया। मतलब 1,50,000 में 7,05,000 जोड़ोगे तो कितना बनेगा हमारा, 1,57,500। ये 98% पे बेच दिया बेटा। ठीक है बेटा, 98% पे। देखना जरा कितना आ रहा है। ये सीधा 2% भी निकाल सकते हैं हम इसका। एक मिनट को देखते हैं, पहले 2% ही निकाल के देखते हैं ना। 2% से ही निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2% से ही निकाल लेंगे तो घटाना पड़ेगा, इधर निकालते हैं। तो 1,57,500, 1,57,500 इसका बेटा निकाल लो सीधा 98%। दो मत निकालो, फिर घटाना पड़ेगा फिर बाद में। ठीक है, तो जो दो जीरो खत्म। अब गुणा करनी है तो गुणा करने का तरीका समझे आप सीधा 100 की गुणा कर दें इसमें। 5 7 और 5 और 2 0। सही है। तो 2 की गुणा ज्यादा करिए, 2 की गुणा का घटा दें। 2 की गुणा करते 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, इसको आप बेटा माइनस कर दें, इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। कितना आएगा आपका, 0 5। ठीक है, 0 5 आपका ही हो जाएगा 0 और 5। 1 सेकेंड भाई,
ये आपका आएगा 0, ये आपका आएगा 5, यहाँ हुआ 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गए 4। ठीक है, अब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये आपका आएगा 5 और 1। देखो अब x ने 1,54,350 रुपये दोबारा खरीदा, सही है। तो एक बात समझना ध्यान से बेटा, इतने रुपए इसकी जो मेन कॉस्ट थी वो 1.5 लाख रुपए थी। अब ये इसने प्रॉफिट कितना कमाया 7,500 का, लेकिन दोबारा इतने में खरीद लिया, तो कितने ज्यादा, जो ज्यादा वैल्यू बननी है हटा देंगे हम इसमें से। तो 1,50,000 माइनस करो तो कितना आया 4,350, सही है ना। 4,350 रुपये ज्यादा गए, तो रियल में जो प्रॉफिट हुआ है 4,350 रुपये, ये कम कर दीजिए, 0 0 आ जाएगा, 5 और 1 और 3, ठीक है। कितना आ जाएगा 3,150। तो रियल में जो प्रॉफिट हो रहा है एक्स को वो 3,150 हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देना। इसने पहले 5% में बेच दिया, जितने भी मूल्य में गया 2% की हानि पर किसको बेच दिया इसने, वाई ने एक्स को बेच दिया। आप सीधा बेटा जो नई वैल्यू निकल कर आई है हमारी 1,57,500, उसका सीधा 2% निकाल दें। वो 2% जो है एक्स को उतना ही जो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जितना वाई को लॉस हो रहा है उतना एक्स को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, सीधा 2% भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए ने लागत मूल्य पर 1/5 लाभ पर कमाता है, बी को वस्तु देता है। बी 20% लाभ कमाता है, सी को भी देता है। सी ने 600 रुपए में बेचा और उसे लागत मूल्य पर 1/6 भाग हानि हुई, तो एक क्रय मूल्य क्या है। देखो ए को पकड़ते हैं। ए ने क्रय मूल्य ए है, 5 पर 1 लाभ मतलब 6। ए का जो कॉस्ट है ए है वो 5/6 में बेचा बी को। बी ने 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेच दी किसको, सी को। सी ने क्या करा बेटा 1/6 की हानि पर, मतलब 6 में 1 हानि, कितने पर 5 में बेचा, सही है। बराबर कुल कितने में बेचा 600 में। तो 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, 6 से काटेंगे इसको आएगा 100, 5 की गुणा कर देंगे, ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी सीपी की वो 500 रुपये आएगी, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, बढ़िया समझ में आपको आया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर। अगला सवाल देखते हैं। 2 घड़ियों की लागत 16 और 23 के अनुपात में थी। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, दूसरी घड़ी की 4771 रुपये। अब 2 घड़ियों की लागत का जो अनुपात है इतने का अनुपात 10 हो जाता है। शुरुआत में दूसरी घड़ी की कीमत कितनी थी। देखो समझने वाला सवाल है बेटा, है ना। आप देखिए जो 16 है, 16 पकड़िए, 10% बढ़ गया तो 16 का 110 कर दो सीधा सीधा, 0 खत्म, सही है। तो आपका आ जाएगा ये 16 कम 16 6, 16 कम 16 17, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान ले रहे हैं 16x, इसको मान ले रहे हैं 23x। तो ये आपका बेटा निकल कर आएगा, यहाँ पे x दिखाएंगे तो ये कितना निकल कर जाएगा आपका 16x गुणा, ये आपका जाएगा 176x बटे 10, ठीक है। 176x बटे 10 और बटे में आपको ध्यान देना है 23x प्लस जो आपके कितने बढ़ रहे हैं 4771, सॉरी 4771 नहीं है बेटा, 477 है, 477 बराबर जो नया रेशो बना वो बना 11/20 का, सही है। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, 11 से ये कट रहा है, बनेगा 16x, ठीक है। और आप इसको काटना भी चाहें तो ये 10 यहाँ बटे में आएगा, 0 पड़ जाएगी, देखते हैं अभी। 16x बटे में 10 और 23x प्लस 477 बराबर 1/20, ये 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32, x बराबर ये आपका आएगा 23x प्लस 4 7 और 7, ठीक है।
32 और ये आप घटाएंगे तो बचेगा 9x बराबर 4, 7 और 7, x बराबर 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 53। x का मान कितना है 53। क्या करा है शुरुआत में दूसरी घड़ी, तो बेटा 23x है तो हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो सेकंड वॉच का निकालना है हमें, तो 23 और गुणा 53 कर दो, सही है ना। W2 निकालना है, तो 23 तिया 69, 9, 23 तिया 69 आ जाएगा 9, हासिल करेंगे 6, ठीक है। अब 23 गुणा 5, 23 पंजे 115, 115 और 6 121। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1219। कितना आएगा बेटा 1219, ठीक है। बढ़िया समझ में आया होगा आप सबको, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा जुकाम सा हो रहा, हल्की तबीयत सी खराब है, सर्दी सी थोड़ी लगी ट्रेन में सफर करने से, तो हल्का सा जुकाम सा है, कोई बात नहीं, तो रहते हैं हल्की फुल्की चीजें। तो बढ़िया समझ में आया होगा आप सबको। अगला सवाल देखते हैं। श्याम 15 किलोग्राम की दर से 20 किलो गेहूं खरीदता है और 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो गेहूं खरीदता है। इस मिश्रण को 100/3% लाभ पर बेचे तो गेहूं का प्रति किलोग्राम दर किस बेचा जाएगा। देखो बेटा बहुत आसान है, 15 है बेटा और 15 से कितना किलो 20 किलो, फिर बेटा आपका है 13 रुपए, 13 से कितना 30 किलो। आप क्या करें वेट का रेशियो निकाल दें, 2:3। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। दोनों का डिफरेंस देखें कितना है 2, इस 2 को बेटा 2 और 3 में बांटे, 2 को 2 और 3 5, 5 से काटेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 0.8 और कितना आएगा 1.2, सही है। तो इसमें जोड़ दीजिए 13.8, छोटे के सामने वाला जोड़ दो या बड़े के सामने वाला घटा दो। अब निकालना है एसपी, तो 13.8 को बेटा प्रॉफिट कह रहा है 100/3 का मतलब वो बेटा 1/3, 3 की वस्तु एक प्रॉफिट है मतलब 4 में, मतलब 4/3 बना दो इसको, तो गुणा कर दीजिए 4/3, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 4 छिंग 24, 4 चौक 16 तो 18 रुपए 40 पैसे, सही है ना। तो ध्यान रखना दोनों वैल्यू दी हैं, नीचे रेशियो है, बिच की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस निकालिए, इस डिफरेंस को रेशियो में बांट लीजिए, छोटे के सामने वाली वैल्यू जोड़ दीजिए या बड़े के सामने वाली वैल्यू घटा दीजिए, आपका निकल आएगा बीच की वैल्यू हमेशा। और ऐसा क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा आता है, तो बढ़िया से समझ लेना है। आइए अगला सवाल है, मुकेश चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। देखो जब भी ऐसे सवाल आए आप क्या करें, ग्राम में माने, हमने माना 1000 ग्राम, सही है। 1 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपया मान के, तो 1000 ग्राम की कॉस्ट को हमने माना 1000 रुपये, सही है। क्या करा है 20% अधिक पर बेचता है, 20% ज्यादा, तो बेटा एसपी बना दो आप, 20% ज्यादा कितना बन जाएगा ये 1200, 200 ज्यादा। पर क्या करा है 900 ग्राम वेट देता है, तो 900 ग्राम की जो कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 900 रुपए, ठीक है ना। जब 1 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपया है तो 900 की 900 की वस्तु कितने में दे रहा है 1200 में, कितना प्रॉफिट कमा रहा है 300 का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट परसेंट, 300 का प्रॉफिट 900 पर कितना परसेंट, 1/3 ये हो गया गुणा 100 हो गया, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा बेटा 33 सही 1/3%, ठीक है। आसान सवाल है, बहुत आसान सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी 10% हानि का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। देखें वही कॉन्सेप्ट है, 1000 ग्राम मानिया और 1000 रुपए कॉस्ट है, और ये कह रहा है 10% हानि पर देता हूं, मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है 900 रुपए में दे रहा हूं, पर ये वजन तोल रहा है कितना
800 ग्राम, तो 800 ग्राम कितने रुपए का हुआ? 800 रुपए का। 800 की वस्तु 900 में, कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 100 प्रॉफिट %। 100 प्रॉफिट बेटा 800 पर गुणा 100 पर कितना? 2 जीरो खत्म। 1/8 मतलब 12.5%। 1/8 क्या हुआ? 12.5%। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार है, 20% की चोरी करता है खरीदते समय। देखो बेटा, खरीदते समय बेईमानी का मतलब होता है वजन को ज्यादा तोलना, और बेचते समय बेईमानी का मतलब होता है वजन को कम तोलना। अब थोड़ा समझना, हमने माना 1000 ग्राम, चलो इसको इधर करता हूं मैं, 1000 ग्राम की कॉस्ट 1000 रुपए है, ठीक है। 20% की बेईमानी कर रहा है, 1000 का 20% मतलब 200 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन पैसे कितने दे रहा है? 1000 रुपए दे रहा है। और बेचते समय बेईमानी का मतलब है वजन कम तोलना, तो 1000 का 40% मतलब 400 कम कर दो, कितना? 600 ग्राम। और 600 ग्राम को बेच रहा है, 10% हानि कर रहा है, मतलब कह रहा है कि मेरी लागत 100 है, 1000 है सॉरी, और 1000 को 10% कम मतलब कितने में? कि 900 में दे रहा हूं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप वेट को इक्वल कर दें, यहां 2 से गुणा करेंगे 1200 बन जाएगा, यहां 2 से गुणा करेंगे 1800 बन जाएगा। 1200 खरीदा 1000 में, 1200 बेचा 1800 में, कितना प्रॉफिट? 800 का प्रॉफिट। प्रॉफिट %। 800 का प्रॉफिट 1000 पर, 100 पर कितना %? 2 जीरो खत्म। 80%। कितना आएगा? 80% खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ये, मोस्ट क्वेश्चन मान के चलिए आप। ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, मन लगा के मेहनत करनी है। आज जो क्वेश्चन आपको कराए हैं बेटा वीडियो में, आपको अच्छे लगे हो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे भी अगली वीडियो लेकर आएंगे अगले टॉपिक की हम, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिए, जिससे कि आप परीक्षा में एक अच्छी सफलता पाएं। आज के लिए धन्यवाद।